बोर्ड में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको देखकर लगता है कि इनमें इतने सारे टॉपिक्स हैं कि इनको कवर करना बड़ा मुश्किल है, और अगर एक बार कवर कर लिया तो यार उसका रिवीजन करना और बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो गाइज ऐसा ही एक चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और आप बिल्कुल यकीन रखिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत 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 सिंपल होने वाला है। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। और सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को टारगेट करना है कि इस पूरे चैप्टर को कम टाइम में कवर करेंगे, परफेक्ट तरीके से कवर करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर नाम से समझ में आ रहा है तीनों डिफरेंट कंपाउंड हैं, अलग अलग होना चाहिए लेकिन एक साथ रखें। क्यों रखें उसका रीजन, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर तीनों में फंक्शनल ग्रुप होता है सेंट्रल ऑक्सीजन। अगर सेंट्रल ऑक्सीजन का वन बॉन्ड कार्बन की चेन से अटैच हो और अदर बॉन्ड हाइड्रोजन से अटैच हो तो यार इसे हम लोग नाम देते हैं अल्कोहल, इसे अल्कोहल बोला जाता है। और अगर सेंट्रल ऑक्सीजन वन साइड एरीन मतलब एरोमेटिक से कवर हो और अदर साइड हाइड्रोजन से जुड़ा हो तो इसे बोला जाता है फिनॉल। और वहीं पर अगर सेंट्रल ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड राइट और लेफ्ट अगर कार्बन की चेन से अटैच हैं, वेदर दे दिस चेन इज सेम और डिफरेंट, तो इसे बोला जाता है ईथर। ये तो बड़ी सिंपल सी बात हो गई। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ गया। अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो जब जब इसका नाम लिखोगे तो इसके नाम के लिए सफिक्स लगाना पड़ेगा। क्या सफिक्स लगाना पड़ेगा, ऑल सफिक्स लगेगा, ऑल। फिनॉल के नाम में भी ऑल लगता है, सिंपल है। और ईथर के नाम के लिए जो प्रीफिक्स लगता है दैट इज एल्कोक्सी। क्या एल्कोक्सी है, क्या ऑल है, वन बाय वन मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में बताऊंगा। पहले आप इसका इंट्रोडक्शन नोट कर लो। अगर आप चाहते हो कि चैप्टर आपका बिल्कुल परफेक्ट चलता रहे तो उसके लिए एक काम करना, तीनों को सेपरेट करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए अल्कोहल। हम सब जानते हैं कि अल्कोहल मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका जनरल फॉर्मूला होता है ROH, और मैं इस ROH को ऐसे लिखूंगा तो ये ज्यादा सही रहेगा, ROH का होल N, क्योंकि अल्कोहल में जरूरी नहीं है 1 OH हो, अगर मोर देन 1 OH है तो भी वो अल्कोहल कहलाएगा। यहां पर N की वैल्यू 1, 2, 3 हो सकती है। अगर सिंगल OH है तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डबल OH है तो डाइहाइड्रिक, और ट्रिपल है तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, उसे अल्कोहल ही बोलेंगे हम लोग। अगर हम बात करें मोनोहाइड्रिक की तो मोनोहाइड्रिक जो है मतलब अगर हम मोनोहाइड्रिक की बात करें तो मोनोहाइड्रिक वो अल्कोहल है जिसका नॉर्मली हमारी लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज है। जैसे इथेनॉल की अगर बात करें तो अल्कोहलिक बेवरेजेस में काम आता है, जैसे वाइन, बियर, विस्की। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की बात करें तो वो जो इंजेक्शन लगने से पहले वो जो डॉक्टर जो एक कॉटन में रखकर वो ना केमिकल लगाता है तो वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। इथेनॉल का मेडिसिनल यूज भी बहुत है, बहुत सारे यूज हैं। यहां तक कि अगर हम बात करें मीथेनॉल की तो मीथेनॉल वो जो आपका नहीं स्प्रिट लैंप होता है जो लेबोरेटरी में आपने देखा है, उसमें फ्यूल का काम करता है। हमारी लाइफ में अल्कोहल का यूज बहुत ज्यादा है। अगर हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को देखें तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे RCH2OH। यहां पर OH जो है वो उस पर्टिकुलर कार्बन से जुड़ा है जिस कार्बन ने सिंगल कार्बन चेन को जोड़ा। मतलब ये कार्बन है 1 डिग्री और 1 डिग्री कार्बन से अगर OH जुड़ता है तो यार इसे बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। अगर यही OH ऐसे कार्बन से जुड़ता है विच इज 2 डिग्री, 2 डिग्री मतलब दिस कार्बन इज डायरेक्टली लिंक विद 2 कार्बन चेन, तो ये 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर OH जुड़ता है 3 डिग्री कार्बन से, ये OH है और ये OH जुड़ रहा है 3 डिग्री कार्बन से, तो बच्चों इसे बोला जाएगा टर्शरी अल्कोहल, दैट इज टर्ट अल्कोहल। आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में डिफरेंस याद रखना, क्योंकि ये डिफरेंस इस चैप्टर में जहां तक अल्कोहल चलेगा वहां तक ये डिफरेंस आपके काम आएगा। तो फिलहाल आप लोग इतना नोट करो, फिर आते हैं इसके रिएक्शंस पे। हम लोग यहां पर सबसे पहले देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। आखिर अल्कोहल को बनाया कैसे जाएगा, और प्रिपरेशन पे तो क्वेश्चन बनता है यार, हम सब जानते हैं। प्रिपरेशन में पहला और बड़ा शानदार मेथड बता रहा हूं, आप लोग बिल्कुल स्किप मत करना। फर्स्ट मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम
ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। गाइस हम लोग जानते हैं ग्रिग्नार्ड होता है RMgX। अब ग्रिग्नार्ड से हम लोग कैसे अल्कोहल बनाएंगे, तो यार बड़ा सिंपल है। आप ग्रिग्नार्ड से सारे अल्कोहल बना सकते हो। आप 1 डिग्री बना सकते हो, दैट इज प्राइमरी, 2 डिग्री और 3 डिग्री, सभी अल्कोहल बना सकते हो। लेकिन कैसे, तो मैं आपको समझा रहा हूं। समझाने के लिए मैं इतना बता रहा हूं कि R की जगह हम लोग यूज करने वाले हैं CH3, देन Mg, और X की जगह Cl ले लेते हैं, Br ले लो, चलेगा यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन मैं करा दूं फॉर्मल्डिहाइड से, फॉर्मल्डिहाइड HCHO होता है, जिसे हम लोग CH2O करके लिख देंगे, चलेगा। हमने लिया फॉर्मल्डिहाइड और यहां पर जब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करा तो ग्रिग्नार्ड अकेला नहीं आता, अपने साथ वाटर को रखना पड़ता है। ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन तभी होगा। तो आपने जैसे ही ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से कराया तो आप ये देखते हो कि ग्रिग्नार्ड में जो भी आपने R की जगह कार्बन की चेन ली थी वो सीधे कार्बन की चेन जाकर ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन से जुड़ेगी। कहां जुड़ेगी? ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन से। और वाटर का निकलेगा हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन आखिरी एटम पे जाएगा। आखिरी एटम कौन सा दिख रहा है? ऑक्सीजन। तो बच्चों क्या बनेगा, चलो देखते हैं। हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड था, दैट इज CH2O, यही था, देख लो आप लोग। CH2O के कार्बन को मिला मिथाइल, ऑक्सीजन को मिला हाइड्रोजन, और ये बन गया प्राइमरी अल्कोहल, इथेनॉल बन गया। दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। अब आप कहोगे कि सर बच क्या रहा है यहां पर? तो जो आपको दिख रहा है वो बच रहा है। क्या दिख रहा है? MgCl बचा हुआ दिख रहा है, OH बचा हुआ दिख रहा है। तो यार इसको साइड में लिख दो, MgClOH, आगे तक निकलता जाएगा। अगर हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करा दिया किसी भी एल्डिहाइड से, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर किसी भी एलिफेटिक एल्डिहाइड से अगर हम रिएक्शन कराते हैं, जैसे इसका नाम है एसिड एल्डिहाइड, मैं एसिड एल्डिहाइड का रिएक्शन करा रहा हूं ग्रिग्नार्ड से, तो ग्रिग्नार्ड ले रहा हूं CH3MgCl, और ग्रिग्नार्ड के साथ हम लोग लेते हैं वाटर, होगा वही। ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन को दे दिया हमने CH3, हाइड्रोजन दे दिया ऑक्सीजन को, दैट इज लास्ट एटम। तो क्या बनेगा हमारे पास? CH3CHO तो लिया ही था तुमने एज अ रिएक्टेंट, ये वाला CH3 CHO पे गया तो ये CHO के पास आ गया एक और CH3, हाइड्रोजन गया इस ऑक्सीजन पर, तो ये बन गया गाइस सेकेंडरी अल्कोहल। कहोगे सर यहां क्या बच रहा है? तो यहां भी वही बच रहा है ना यार, MgClOH। तो फिर से यहां पर क्या बन जाएगा? MgClOH। वन मोर रिएक्शन। अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करा दूं किसी भी कीटोन के साथ, किसी भी कीटोन के साथ अगर रिएक्शन करा दूं, कीटोन एग्जैक्टली क्या होता है? ये कीटोन है, ठीक। मैंने एसीटोन ले लिया, आप कोई भी कीटोन ले लो, सब चलेंगे। आपने जब कीटोन के साथ रिएक्शन कराया तो फिर से वही मेरे पास ग्रिग्नार्ड है, दैट इज CH3MgCl, और ग्रिग्नार्ड जहां पर है वहां पे साथ में वाटर तो बनता है यार। अब क्या रिएक्शन होगा? ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन को ढूंढ लो और उस कार्बन को दे दो यहां का एल्काइल ग्रुप, तो ये CH3 इस कार्बन को दे दिया, हाइड्रोजन उठाकर इस ऑक्सीजन को दे दिया, तो ये दो चीजें जा चुकी हैं। अगर आप ध्यान दो, इस CO के पास दो CH3 ऑलरेडी थे और यहां से थर्ड CH3 मिल जाएगा, मतलब ये हो जाएगा CH3 का होल थ्राइस CO, और ऑक्सीजन पे ये वाला हाइड्रोजन चला जाएगा तो ये हो गया OH, और गाइज ये बन गया टर्ट अल्कोहल, दैट इज टर्शरी अल्कोहल। और फिर से क्वेश्चन आएगा कि सर बच क्या रहा है? तो बच रहा है आपके सामने MgClOH। अल्कोहल को बनाने का ये था फर्स्ट मेथड, जिससे आप बना सकते हो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है बच्चों, छोड़ना नहीं है इसे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हम लोग एग्जैक्टली करने ये वाले हैं, हम लोग लेते हैं अल्कीन। अल्कीन में पहले हाइड्रोबोरेशन करेंगे, कैसे बताऊंगा, बाद में ऑक्सीडेशन करेंगे और घुमा फिराकर एंड में ये देखेंगे कि अल्कीन में जुड़ता वाटर है, और वाटर जुड़ने के बाद अल्कोहल बनेगा। आप देखना इन दी एंड होगा यही कि वाटर जुड़ेगा, वाटर मतलब पहले हाइड्रोजन जुड़ेगा,
बाद में OH जुड़ेगा और इन दी एंड आपका अल्कीन बन जाएगा अल्कोहल। ये रिएक्शन होता है एज पर एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। कैसे होता है बच्चों, ये तो मैंने तुम्हें शॉर्टकट समझाया, एग्जैक्टली ये रिएक्शन कैसे होता है तो मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत आसान है। सबसे पहले हाइड्रोबोरेशन करना पड़ेगा, फिर ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। जब दोनों करोगे तो तुम देखोगे कि H2O जुड़ गया। कैसे करते हैं तो चलिए देखते हैं। हमारे पास अल्कीन है प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। पहले इसका हाइड्रोबोरेशन करने के लिए मैं रिएक्शन करा रहा हूं BH3 से। आपने जैसे ही BH3 लिया तो बैलेंस करने की बात आती है, तो हमने क्या करा, इसको 3 ले लिया। इन तीनों कार्बन में वो कार्बन देखो जिस पे हाइड्रोजन सबसे कम है, तो यार सबसे कम हाइड्रोजन वाला तो ये दिख रहा है, कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 को सारे हाइड्रोजन दे देता हूं, 3 चेन है तो तीनों एक एक हाइड्रोजन ले लेंगे। तो यहां पर हो जाएगा CH3 CH2, ये सेकंड कार्बन हो गया CH2, आगे वाला फर्स्ट वाला CH2 पहले से ही था, इसका होल थ्राइस। आप देख लो ना, 3 चेन है यार, 3 चेन है। आपने 3 हाइड्रोजन दिए तो हर चेन में इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन बढ़ा, तो ये CH आगे जाके CH2 हो जाएगा। ऐसी कुल 3 चेन है, 1 1 1 हाइड्रोजन तीनों चेन में कंज्यूम हो गया। अब बचा बोरॉन, तो ये आ जाएगा बोरॉन। फर्स्ट स्टेप हो गई, हाइड्रोबोरेशन कर दिया। नाउ व्हाट अबाउट ऑक्सीडेशन? तो ऑक्सीडेशन करने के लिए हम लोग लेते हैं यहां पर H2O2 इन एल्कलाइन मीडियम, और यहां पे H2O2 भी 3 लेते हैं। तो समझने के लिए कुछ ऐसा कर लेते हैं, क्या हम लोग H2O2 को ऐसे लिख सकते हैं, और ये कुल मिला के कितने ले रहे हैं, 3, मतलब ऊपर वाले OH भी 3, नीचे वाले OH भी 3। पहले ऊपर वाले 3 OH हम ले लेते हैं 3 कार्बन चेन के साथ, तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH। अब नीचे वाले 3 OH बच रहे हैं तो वो बोरॉन के साथ जुड़ जाएंगे, बन जाएगा BOH का होल थ्राइस। आप नोटिस करो, पहली स्टेप से मुझे हाइड्रोजन मिला, इधर 1 हाइड्रोजन है तो इधर हो गए 2। सेकेंड स्टेप से मुझे OH मिला, मतलब मैं वही कह रहा था, इन दी एंड आप देखोगे कि आपको सिर्फ जो ऐड हो रहा है वो हाइड्रोजन और OH ऐड हो रहा है। और बच्चों, इस रिएक्शन को अगर आपको फुल रिएक्शन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक काम कर सकते हो यार, उसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। शॉर्टकट बता रहा हूं, आपने लिया अल्कीन, आपने हाइड्रोबोरेशन करने के लिए पहले BH3 ऐड कर दिया, लिखना जरूरी है। बाद में ऑक्सीडेशन करने के लिए H2O2 ले लिया, वो भी एल्कलाइन मीडियम में। तुम लोग जानते हो कि तुम्हें इन दी एंड ऐड करना है HOH। OH जाएगा कॉर्नर वाले कार्बन पे, बिकॉज एंटी मार्कोनिकॉफ लग रहा है। OH को कॉर्नर वाले कार्बन पे भेजो, हाइड्रोजन को इधर भेजो, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो गाइज ये इसका शॉर्टकट है। अगर आपको फुल रिएक्शन याद करने में प्रॉब्लम आए तो आप शॉर्टकट मेथड का पूरी तरह यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 बोर्ड 2021 के लिए, किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। तो फटाक से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए थर्ड रिएक्शन पे आते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में, जिसका नाम है फर्मेंटेशन। तो हम लोग जानते हैं फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वन। बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम या बैक्टीरिया, है ना, सिंपल सी बात है। हम लोग फर्मेंटेशन करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6, ये है ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फर्मेंटेशन करने के लिए आपको यहां पर जरूरत पड़ेगी एक एंजाइम की, जिसका नाम है जाइमेज। इसका नाम है जाइमेज, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज को जैसे ही जाइमेज एंजाइम के साथ आप छोड़ते हो तो ये ग्लूकोज ब्रेक होने लगता है और धीरे धीरे टूटेगा, और टूटने के बाद यहां पर देता है इथेनॉल, दैट इज अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, और साथ में रिलीज हो जाता है CO2। तो इस तरह से आप लोग फर्मेंटेशन का यूज करके किसी भी कार्बोहाइड्रेट को, किसी भी, चाहे वो स्टार्च क्यों ना हो, कार्बोहाइड्रेट को लास्ट में ब्रेक करते 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 आप ला सकते हो, इथेनॉल बना सकते हो। ध्यान रखना, ग्लूकोज के लिए जाइमेज है, अदर कार्बोहाइड्रेट के लिए एंजाइम बदलता जाता है। तो ये हो गया आपका फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के बाद एक और मेथड है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं।
फ्रॉम प्राइमरी एमाइन। तो यार अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने एमाइन का वीडियो देखा था, तो एमाइन के वीडियो में ये रिएक्शन था, फिर भी आप लोगों को बता देता हूं। प्राइमरी एमाइन का अगर रिएक्शन आपने करा दिया HNO2 के साथ नाइट्रस एसिड, और नाइट्रस एसिड को ऐसे भी लिख सकते हो आप NaNO2 प्लस HCl, ऐसे लिख दोगे तो भी चलेगा, और अगर सीधे HNO2 लिख दोगे तो भी चलेगा। तो आपके पास है प्राइमरी अल्कोहल दैट इज प्राइमरी एमाइन दैट इज RNH2, और ये है प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन, और इसका रिएक्शन मैं कर रहा हूं HNO2। तो क्या गाइस हम लोग HNO2 को HONO करके लिख सकते हैं? तो डेफिनेटली लिख सकते हैं। आपने जैसे ही HONO करके लिखा तो आप सबसे पहले देखो ये 2 हाइड्रोजन इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन को लेकर निकल गए, बना दिया H2। अब इसके बाद यहां का ये पर्टिकुलर नाइट्रोजन विद दिस नाइट्रोजन विल फॉर्म N2, तो नाइट्रोजन गैस भाग गई, बिल्कुल सही है। अब क्या बच रहा है? हमारे पास बच रहा है यहां से R और यहां से बच रहा है OH। आपको दिख रहा है OH? तो ये बन जाएगा ROH, और ROH बन गया मतलब हमारा एल्कोहल बन गया है। प्राइमरी एमाइन से आप उम्मीद मत करना कि वो कोई बड़ा एल्कोहल बनाएगा, नॉर्मली ये बनाता है प्राइमरी एल्कोहल। तो बच्चों ये 2 रिएक्शंस भी नोट कर लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें फर्मेंटेशन ज्यादा स्पेशल है, और ये वाला जो रिएक्शन है ये कन्वर्जन में ज्यादा काम आता है, ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस में ज्यादा काम आता है। आप चाहो तो मेरे कन्वर्जन देख लो, उसमें क्लियर हो जाएगा। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल का 5th और बड़ा सिंपल, मतलब अभी तक का सबसे सिंपल मेथड फ्रॉम हेलोएल्कीन। तो नॉर्मली यार ये तो जनरली पूछा नहीं जाता, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। फ्रॉम हेलोएल्कीन, और हेलोएल्कीन होता है RX, हम लोग जानते हैं। देखो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपने सीधे उठाकर ले लिया कोई सा भी एक हेलोएल्कीन, दैट इज R बॉन्ड X, और इसका रिएक्शन जब आप करा दोगे KOH, वो भी एक्वस KOH। इंपॉर्टेंट बात यही है कि एक्वस KOH अगर एल्कोहलिक ले लिया तो एलिमिनेशन हो जाएगा, एक्वस लोगे होगा सब्स्टिट्यूशन, दिस OH विल रिप्लेस दिस X एंड विल फॉर्म ROH, तो ये बन जाएगा एल्कोहल, और एल्कोहल बनने के साथ यहां पर निकल जाएगा KX। तो बहुत इजी है यार, बहुत इजी है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो। ये तो हो गया हेलोएल्केन का, इजी है। अब इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। गाइज अल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, और हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का ऐड होना। वाटर ऐड कराने के लिए आपके पास अल्कीन जो है ना, वो वाटर से क्यों रिएक्ट करे, उसको तो पसंद ही नहीं है वाटर। वाटर से रिएक्ट कराने के लिए एसिड लेना पड़ेगा, ध्यान रखना एसिड लेना पड़ेगा। तो हमारे पास अल्कीन है, अगर मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैं इसका रिएक्शन वाटर से कर रहा हूं, तो मुझे यहां पे रिएक्शन कराने के लिए लेना होगा सल्फ्यूरिक एसिड, और बच्चों ये भी कंसंट्रेटेड होता है, कंसंट्रेटेड, तभी तो वो वाटर और एल्कीन को मिला देगा। और जैसे ही रिएक्शन करेगा तो H पे पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे बराबर हाइड्रोजन है। किसी भी कार्बन पे H को भेज दो, बचे हुए पे OH को भेज दो, कोई बुरा नहीं मानेगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH बन गया इथेनॉल। इनकेस ये सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं है, ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और आप इसका रिएक्शन कर रहे हो वाटर के साथ, वही एसिड की प्रेजेंस में। तो भाई साहब ऐसी सिचुएशन में आप अपनी मर्जी से कहीं भी OH को ले जाकर मत जोड़ देना। ऐसी सिचुएशन के लिए हमारे पास कौन बैठा हुआ है? हमारे पास है मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ का कहना था कि नेगेटिव पार्ट को उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर लेकर जाओ जिस पे हाइड्रोजन कम है। इन दोनों में हाइड्रोजन कम कहाँ है?
तो वो CH पर है, तो नेगेटिव वाला OH पूरा का पूरा जाएगा CH पर, बचा हुआ हाइड्रोजन दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा, क्योंकि जो भी ऐड होना है वो डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही तो ऐड होना है, उसके अलावा कहीं कुछ ऐड नहीं होगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो यहां पर बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस तरह आपके सामने बन गया सेकेंडरी अल्कोहल प्रोपेंटुऑल या फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और ये बन गया इथेनॉल, दैट इज इथाइल अल्कोहल। तो गाइज प्रिपरेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स यहां पर एंड होते हैं। प्रिपरेशन मेथड पूरी तरह से कंप्लीट होता है। एक बार चैप्टर एंड होने दो, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस वीडियो के थ्रू और लिंक के थ्रू, मैं PDF जनरेट करूंगा, वहां लिंक रहेगा, आपने लिंक पे क्लिक करा, वहां से आपको PDF मिल जाएगी या पूरी की पूरी शीट मिल जाएगी इस चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे और पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको वीडियो में मिलेंगे। तो बच्चों आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल होता है एंड, मैं होता हूं साइड, आप ले लो स्क्रीनशॉट।